भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा प्रेक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 34। भारावतारणव्यान्ने भारवतारण यानन्ने भुवो नाव इवो दधो सिद्धन्त्या भूरि भारेण जातो ही आत्म भुवार्थितः। कुछ कहते हैं कि जब ये संसार भार से बोझिल समुद्री नाव की भांति अत्यधिक पीड़ित हो उठा तथा आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की तो आप कष्ट का शमन करने के लिए अवतरित हुए हुए हैं। तात्पर्य, सृष्टि के पश्चात तुरंत उत्पन्न हुए ब्रह्मा प्रथम जीव हैं तथा नारायण के प्रत्यक्ष पुत्र हैं। गर्भदक्षाई विष्णु के रूप में नारायण सर्वप्रथम भौतिक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुए। आध्यात्मिक संपर्क के बिना पदार्थ से सृष्टि नहीं हो सकती। इस सिद्धांत का पालन सृष्टि के प्रारंभ से ही किया जाता रहा है। प्रथम परम आत्मा ब्रह्मांड में प्रवेश कर गए और विष्णु की दिव्य नाभि से अंकुरित हुए कमल पुष्प से प्रथम जीव ब्रह्मा का जन्म हुआ। इसीलिए विष्णु पद्म नाभ कहलाते हैं, ब्रह्मा आत्मभू कहलाते हैं, क्योंकि इनका जन्म माता लक्ष्मी से संपर्क के बिना साक्षात अपने पिता से हुआ था। लक्ष्मी जी नारायण के निकट उपस्थित थीं और भगवान की सेवा में तन्मय थी, तो भी लक्ष्मी जी से संपर्क किए बिना ही नारायण ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया। यही है भगवान की सर्वशक्तिमत्ता। जो जो व्यक्ति मूर्खतावश नारायण को सामान्य जीवों के समान मानता है, उसे इससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। नारायण को सामान्य जीव नहीं है, वे साक्षात पुरुषोत्तम भगवान हैं और उनके दिव्य शरीर के सभी अंगों में सभी इंद्रियों की संपूर्ण शक्तियां भरी हुई होती हैं। सभी अंगों में सभी इंद्रियों की संपूर्ण शक्तियां भरी होती हैं। सामान्य जीव मैथुन द्वारा शिशु को जन्म देता है। उसके पास शिशु उत्पन्न करने के लिए उसे प्राप्त साधन से इतर कोई अन्य उपाय नहीं होता। लेकिन सर्वशक्तिमान होने के कारण नारायण किसी प्रकार की स्थिति या शक्ति से बंधे नहीं हैं। वे पूर्ण हैं और अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा अत्यंत सुगमता के साथ तथा पूरी तरह से कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। अतः ब्रह्मा अपने पिता से सीधे उत्पन्न हुए हैं। उन्हें माता के गर्भ में नहीं रहना पड़ा, इसीलिए वे आत्मभू कहलाए। यही ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की अगली सारी सृष्टियों के लिए प्रभारी है, जो सर्वशक्तिमान की शक्ति द्वारा गौण रूप में प्रतिबिंबित है। इस ब्रह्मांड मंडल के भीतर श्वेत द्वीप नामक एक दिव्य ग्रह है, जो क्षीरोदक्षाई विष्णु या परमेश्वर के परमात्मा रूप का धाम है। जब कभी ब्रह्मांड में कोई ऐसा संकट उत्पन्न होता है जिसे अधिशासी देवता नहीं सुलझा पाते, तब वे इसके निवारण के लिए ब्रह्मा जी के पास आते हैं। यदि ब्रह्मा जी भी इसे नहीं सुलझा पाते तो वे क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास परामर्श करते हैं।
और उनसे अवतार लेकर समस्या का समाधान करने की प्रार्थना करते हैं। ऐसी समस्या कंस तथा अन्य राजाओं के शासन काल में उत्पन्न हुई और ये पृथ्वी असुरों के दुष्कर्मों से बोझिल हो उठी। तब अन्य देवताओं समेत ब्रह्मा ने क्षीरोदक सागर के तट पर जाकर प्रार्थना की। तब उन्हें बताया गया कि कृष्ण जी वसुदेव तथा देवकी पुत्र के रूप में अवतार लेंगे। तब उन्हें बताया गया कि कृष्ण जी वसुदेव तथा देवकी के पुत्र के रूप में अवतार लेंगे। अतः कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का आविर्भाव ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थना करने से हुआ। श्री प्रभुपाद की जय। तो सूत गोस्वामी जी बता रहे हैं शौनक आदि ऋषियों से नैमिषारण्य में कुंती महारानी की प्रार्थना। तो कुंती महारानी ने पिछले 2 श्लोकों में भगवान के अवतरण के कई कारण बताए हैं। पहले वाले 32 नंबर श्लोक में उन्होंने बताया कि पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए आप प्रकट हुए, एक कारण बताया। दूसरा, महाराज यदु को प्रसन्न करने के लिए प्रकट हुए, यदुकुल में प्रकट हुए। और 33 नंबर श्लोक में बताया कि अन्य लोग कहते हैं कि आप, चूंकि वसुदेव था देवकी दोनों ने पूर्व जन्म में तपस्या की थी, बहुत लंबे समय तक तपस्या की, इस वजह से आप प्रकट हुए, कुछ लोग ये भी कहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि आप देवताओं के कल्याण के लिए तथा असुरों का वध करने के लिए प्रकट हुए। तो अब तक 5 कारण बता चुकी हैं। तो इसमें इस श्लोक में कह रही हैं कि संसार का भार उतारने के लिए, जब संसार असुरों के भार से बोझिल हो गया था, अत्यधिक पीड़ित था, तो इसका भार उतारने के लिए आप प्रकट हुए। किसकी रिक्वेस्ट पे? ब्रह्मा जी की प्रार्थना। ब्रह्मा जी ने रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना किया, तो आप प्रकट हुए और संसार का भार, कष्ट उतार हल्का करने के लिए, कष्ट का शमन करने के लिए आप प्रकट हुए। 2 कारण बता। तो रूपा जी इसको ब्रह्मा जी की स्थिति को समझाते हैं। इसमें ब्रह्मा जी कैसे प्रकट हुए और भगवान की क्या स्थिति है। भगवान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तात्पर्य में समझा रहे हैं। तो सबसे पहले रूपा जी बताते हैं कि सृष्टि के पश्चात तुरंत उत्पन्न हुए ब्रह्मा प्रथम जीव हैं। यस। तो भगवान और वे ब्रह्मा जी नारायण के प्रत्यक्ष पुत्र हैं, डायरेक्ट भगवान के पुत्र हैं। यद्यपि ब्रह्मा जी जीव हैं, प्रथम जीव हैं इस ब्रह्मांड के, लेकिन डायरेक्ट भगवान से उत्पन्न है, इसलिए इनको स्वयं भू कहा गया है। स्वयं भू, भू यानी प्रकट, स्वयं यानी भगवान, जो भगवान से डायरेक्ट प्रकट हुए हैं। स्वयं भू, स्वयं से प्रकट हुए हैं। तो गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में नारायण सर्वप्रथम, तो बता रहे हैं सृष्टि के बारे में, सबसे पहले भगवान कारणोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं, फिर असंख्य ब्रह्मांडों को प्रकट करते हैं, फिर एक एक ब्रह्मांड में एक एक गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करके और उसको आधा जल से, जल प्रकट करते हैं अपने शरीर से और उसे भर देते हैं जल से, फिर उसके अंदर लेटते हैं, शेष शैया पे लेटे रहते हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा कर रही है गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में। फिर उनके नाभि से कमल नाल प्रकट होता है। तो प्रभुपा जी यहाँ समझा रहे हैं कि भगवान को पुत्र उत्पन्न करने के लिए या कुछ भी करने के लिए किसी की हेल्प की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशोपनिषद का मंत्र एक, कि भगवान पूर्ण है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वर्तिमंति, वो अपने किसी भी अंग के द्वारा किसी भी अंग का कार्य कर सकते हैं, किसी भी इंद्रिय के द्वारा, अपने एक एक इंद्रियों के द्वारा सारी इंद्रियों का कार्य कर सकते हैं।
आंख के द्वारा खा भी सकते हैं, आंख के द्वारा देखते तो हैं ही, खा भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। अंगानी यस्य सकलेंद्रिय वृत्ति मंती, सारी इंद्रियों की वृत्ति कार्य कर सकते हैं किसी भी अंग से, किसी भी इंद्रिय से। ये विशेषता भगवान की, और किसी में ऐसी विशेषता नहीं हो सकती। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को जब प्रकट किया तो लक्ष्मी जी की सहायता नहीं लिया, जबकि इस भौतिक जगत का साधारण जो ये सिद्धांत है या नियम है कि बिना स्त्री की सहायता के संतान उत्पन्न नहीं हो सकती, ये नियम है। लेकिन भगवान को इन नियमों की पालन करने की आवश्यकता नहीं। वो इस भौतिक जगत के नियमों से परे है, वो नियम बनाने वाले हैं। नियम बनाने वाले पे कोई नियम लागू नहीं होता है। और लोगों को सिखाने के लिए नियम पालन करते हैं कई बार, वो अलग बात है। जैसे भगवान यहाँ अवतार लेते हैं तो नियम पालन करते हैं, लेकिन बाध्य नहीं है नियम पालन करने के लिए। वो हमें शिक्षा देने के लिए ऐसा करते हैं। यत यत आचरति श्रेष्ठ तत्ते वितरजन, श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है, निम्न व्यक्ति उसी का अनुसरण करता है। तो भगवान को इन नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं, इन सबसे परे है। हर समय अपनी दिव्य स्थिति में रहते हैं। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को जब प्रकट किया तो यद्यपि लक्ष्मी जी पास में थी, उनके चरण दबा रही थी, सेवा कर रही थी, लक्ष्मी जी को तो पता ही नहीं भगवान का क्या प्लान है। और भगवान की नाभि से कमल पुष्प निकला, कमल लाल प्रकट हुआ, और फिर कमल पुष्प निकला, और कमल पुष्प पे ब्रह्मा प्रकट हुए। तो बिना लक्ष्मी जी की सहायता के उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रकट किया, पुत्र उत्पन्न किया। इसीलिए भगवान को पद्मनाभ कहते हैं, जिनकी नाभि से पद्म पुष्प, कमल पुष्प प्रकट होता है, पद्मनाभ। साउथ में हम जाते हैं, वहाँ पद्मनाभ मंदिर है, बहुत विशाल काय मंदिर है पद्मनाभ। वहाँ भगवान के विग्रह हैं बहुत सुंदर, भगवान लेटे हुए हैं। जैसे क्षीर सागर में लेटते हैं वैसे लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी के चरण दबा रही हैं। ऐसे जो मंदिर का जो अल्टर है, दूर से दर्शन कराते हैं क्योंकि भीड़ रहती है बहुत ज्यादा। तो दूर से दर्शन कराते हैं, स्टेप बनी हुई है, और एक ऊंचा स्थान है, उसमें चढ़ने के लिए सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां चढ़ के फिर उतरना पड़ता है, उसी दौरान दर्शन करना है। तो सामने जो अल्टर बना है उसमें दो बीच में पिलर है, और तीन पार्ट में दर्शन होते हैं। भगवान पूरे लेटे हुए हैं ऐसे, लेकिन बीच में दो पिलर आ गए, तो ध्यान देना पड़ता है थोड़ा सा। और वहां पे लाइट की व्यवस्था है नहीं, लाइट नहीं रखते किसी मंदिर में, लाइट नहीं है, मशाल के द्वारा दर्शन कराते हैं, नेचुरल लाइट, अंदर मशालें जल रही है, दिया जल रहा है, उसके द्वारा दर्शन होते हैं। तो लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी पाँव के चरण दबा रही है, और नाभि से कमल पुष्प खिला हुआ है, गोल्डन सोने का, उस पे सोने के कमल पे ब्रह्मा जी विराजमान। बहुत सुंदर दर्शन। पद्मनाभम बहुत फेमस मंदिर है। तो पद्मनाभम, पद्मनाभ कहा गया भगवान को। और ब्रह्मा जी को कहा गया है स्वयं भू या आत्म भू, जो भगवान से प्रकट हुए डायरेक्ट। तो रूपा जी कह रहे हैं यहाँ पर कि कुछ लोग जो है भगवान को साधारण व्यक्ति मानते हैं, जो मूर्ख लोग हैं वो नारायण को या भगवान के अवतारों को या भगवान को, जो भी विष्णु तत्व है, उनको साधारण व्यक्ति मानने की भूल करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मूर्खतापूर्ण है। भगवान सर्वशक्तिमान है, और इसका प्रमाण क्या है? सबसे पहला प्रमाण दिया उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रकट करके। और भी ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं। जब भी भगवान अवतार लेते हैं ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं जो दूसरा कोई कर नहीं सकता है। गिरिराज जी को धारण किया भगवान ने 1 हफ्ते तक, 7 दिन 7 रात तक, 24 घंटे, ऐसा नहीं भी रात को रेस्ट लिया, रात को वापस रख दिया, सुबह वापस उठा लिया, ऐसा भी नहीं, कंटिन्यूसली उसको उठाए रखा। कितनी लीलाएं हैं, कितने असुरों को मारा, बचपन में ऐसे ऐसे असुरों को मारा। द्वारिका की लीला है, समुद्र पर सेतु बनाने की लीला है, भगवान रामचंद्र के रूप में आए तो कितनी लीलाएं करते हैं भगवान, ये सब साबित करते हैं, उनको कोई साधारण व्यक्ति न समझे। उर्वशी को प्रकट किया भगवान नारायण ने, नर नारायण ऋषि के रूप में, बद्रिकाश्रम में। जब इंद्रदेव आए, इंद्रदेव ने अलग अलग अप्सराओं को भेजा उनको मोहित करने के लिए। ये कौन है, योगी कौन है, तपस्वी कौन है,
कहीं मेरा आसन इंद्रासन लेने के लिए तो नहीं आया है, तपस्या नहीं कर रहा है। जब भी कोई योगी तपस्वी को तपस्या करता है तो सबसे पहले घबराहट होती है इंद्रदेव को। वो टेंशन में आ जाते हैं कि अगर सक्सेस हो गया और मेरा इंद्रासन चला गया तो। उनको एनी टाइम कुर्सी की चिंता रहती। तो उन्होंने कई अप्सराओं को भेजा, इस योगी को गिराओ। उनको पता नहीं था भगवान है, होल्ड डाउन करो इसका। तो भगवान ने क्या किया, अपनी जांग से ही उर्वशी को प्रकट किया। जांग से, उरु उरु क्षेत्र बोलते हैं इसको, जांग को उरु बोलते हैं। तो वहां से उन्होंने एक सुंदर अप्सरा को प्रकट किया जो सबसे सुंदर थी इस पूरे ब्रह्मांड में। जितनी अप्सराएं आई थी स्वर्गलोक से मोहित करने के लिए, वो सब उर्वशी को देख करके आश्चर्यचकित हो गई। और उसने ऐसा, प्रकट होते ही ऐसा सुंदर उसने डांस किया वहां पर, वो सब फेल हो गई। तो ये भगवान की लीला है, अपनी जांग से उर्वशी को प्रकट कर दिया। और भी अन्य कई अप्सराओं को प्रकट किया। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी अंग से किसी भी अंग का कार्य कर सकते हैं। वो किसी की हेल्प लेने की आवश्यकता और नहीं, वो स्वतंत्र है, स्वराट। फिर इंद्रदेव को दे दिया, इसको तुम ही ले जाओ उर्वशी। तो मैंने ये विषय समझाया इसमें। और ब्रह्मा जी जो हैं, कह रहे सेकेंडरी क्रिएटर हैं। ब्रह्मा जी को प्रकट करने के बाद में भगवान ने ब्रह्मा जी को पूरी जिम्मेदारी दे दी है इस ब्रह्मांड की, कि अब आपको आगे का कार्य करना है। ब्रह्मा जी जो हैं इससे अगली सृष्टि के, अगली सारी सृष्टियों के प्रभारी हैं। जो सर्वशक्तिमान की शक्ति का गौण रूप में प्रतिबिंब है। यानी भगवान की जित शक्तियां जो है उनका रिफ्लेक्शन, यानी एक तरह से भगवान के प्रतिनिधि हैं। भगवान को नियुक्त कर दिया है इस ब्रह्मांड का संचालन करने के लिए। तो भगवान की तरफ से वो आगे का कार्य करते हैं, सृष्टि कार्य करते हैं, सेकेंडरी क्रिएटर। तो भगवान के प्रतिनिधि हैं, उनकी शक्तियों का गौण प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन। तो फिर जो है बता रहे हैं कि क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में, और बता रहे हैं इस ब्रह्मांड मंडल के भीतर श्वेत द्वीप नामक एक स्थान जगह है, जहाँ क्षीरोदक्षाई विष्णु या परमेश्वर के परमात्मा रूप का धाम है। भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में श्वेत द्वीप, जहाँ क्षीर सागर है, दूध का समुद्र है, वहां पर विराजमान रहते हैं। और वहां भी लक्ष्मी जी उनके साथ में है। लक्ष्मी जी हर जगह उनके साथ में रहती है, नारायण रूप में, विष्णु रूप में, अलग अलग रूपों में, अलग अलग रूप में लक्ष्मी जी के भी अलग अलग रूप हैं। तो लक्ष्मी जी के रूप में रहती है उनके साथ में, और एनी टाइम उनकी सेवा में लगी रहती है। तो इस ब्रह्मांड के बॉटम में भी भगवान रहते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में, और टॉप में क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में, जो इस ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव के परमात्मा है। जो गर्भोदक्षाय विष्णु है वो इस ब्रह्मांड के परमात्मा है, और जो कारणोदक्षाय विष्णु है वो सभी ब्रह्मांडों के परमात्मा है, और जो क्षीरोदक्षाय विष्णु है वो सभी जीवों के परमात्मा है, इंडिविजुअल एक एक जीव के परमात्मा, जो अपना विस्तार करते हैं सभी जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान होने के लिए। तो जब भी देवताओं को कोई संकट आता है, देवताओं को जब भी कोई संकट उपस्थित होता है असुरों के द्वारा या किसी भी तरह का, तो पहले तो अब, क्योंकि देवता बहुत शक्तिशाली है, अपने लेवल पे प्रयास करते हैं। अगर अपने लेवल पे उन्होंने कर लिया सोल्यूशन तो ठीक है, नहीं कर पाए तो फिर वो जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, कि ब्रह्मा जी हैं सबके पिता है। तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी अगर नहीं सॉल्यूशन कर पाए, उसका नहीं सॉल्व कर पाए इस समस्या का, तो फिर सबको लेकर के वो जाते हैं क्षीर सागर, क्षीरोदक्षाय विष्णु के पास। वो गर्भोदक्षाय विष्णु के पास नहीं जाते, क्षीरोदक्षाय विष्णु के पास जाते हैं, और वहां जाकर के उनसे प्रार्थना करते हैं। तो फिर भगवान उसका निवारण देते हैं, उस समस्या का समाधान देते हैं। तो ऐसी समस्याएं कई बार आई,
जैसे हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष जब प्रकट हुए, जब जन्म हुआ उनका, जब दीति के गर्भ में थे, तो गर्भ में थे उस समय इतना खतरनाक स्थिति हो गई थी। 100 वर्ष तक दीति ने इनको डिलीवर नहीं किया, अपने गर्भ में रखा। तो उस समय इतनी खतरनाक स्थिति हो गई थी ब्रह्मांड की, अंधकार छाने लग गया, सूर्य की रोशनी, सूर्य का तेज कम होने लग गया। तो देवता लोग घबरा गए कि क्या हो रहा है, वो समझ नहीं पाए क्या है। तो गए ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी ने उनको पूरी बताया स्टोरी कि क्या चल रहा है। इस तरह से जय विजय ऊपर से आए, उनको श्राप मिला चतुष्कुमार के द्वारा, और वो दिति के घर में उन्होंने प्रवेश किया, तो असुरों के रूप में। फिर उसके समाधान के लिए आगे चल के जब अ, दोनों भाइयों का, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का आतंक बढ़ गया, तो उनका समाधान करने के लिए फिर से देवता ब्रह्मा जी के पास गए। फिर ब्रह्मा जी इनको लेकर के भगवान के पास गए कि क्या समाधान है इसका। उसी प्रकार से जब कंस का आतंक बढ़ गया था, तभी भगवान सारे देवता, देवी देवता गए ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी उनको लेकर के गए भगवान के पास, कि उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं था, समाधान नहीं था। फिर भगवान ने इनको समाधान दिया, उनको कमिटमेंट किया उनसे, उनकी प्रार्थना को सुनकर के कि ठीक है, मैं जल्दी ही प्रकट होऊंगा, और प्रकट होकर के कंस का वध करूंगा। तो भगवान ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर भगवान ने इनको कमिटमेंट किया, और ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान यहाँ पर प्रकट हुए, स्वयं भगवान श्री कृष्ण। और उन्होंने कंस के अलावा भी, कंस तो था ही, असंख्य असुरों का वध किया। जरासंध 17 बार लड़ा था भगवान से। 17 बार में वो कितनी अक्षौणी सेना लेकर आता था, हर बार अक्षौणी सेना कितनी लेकर के आता था, लाखों लाखों लोग, सैनिकों को। और दूसरे दूसरे देशों के जो आसुरी प्रवृत्ति के राजा थे, उन सबको लेकर के आता, सबको मारा भगवान। अंत में महाभारत का युद्ध करवा करके सारे असुरों को, आसुरी व्यक्तियों को मारा। तो इस तरह से भगवान ने इस पृथ्वी का भार उतारा। पृथ्वी पर आसुरी प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं, आसुरी लोग बढ़ जाते हैं, तो पृथ्वी उनका भार सहन नहीं कर पाती। क्योंकि आसुरी लोग क्या करते हैं, गायों और ब्राह्मणों की हत्या करते हैं, वैष्णवों की हत्या करते हैं, और पृथ्वी इसको कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो पृथ्वी भी जो है, जब ब्रह्मा जी गए थे भगवान के पास प्रार्थना करने के लिए, उस समय पृथ्वी भी गाय रूप में, गाय का रूप बना करके भगवान के पास गई कि मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ, इतना बोझ बढ़ गया संसार में। तो फिर भगवान उनकी प्रार्थना से प्रकट हुए, और प्रकट होके ऐसे असंख्य असुरों का वध किया, और संसार के कष्ट का शमन किया। तो ये दो कारण यहाँ पे बता रहे हैं, कुंती महाराज ने बताया। एक तो संसार के कष्टों का शमन करने के लिए, और ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर आप प्रकट हुए। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं। तो अलग अलग लोगों का मत बता रही है, कि कुछ लोग कहते हैं इस कारण से आप प्रकट हुए, कुछ लोग कहते हैं इस कारण से प्रकट हुए। अंत में बताएंगे किस कारण से प्रकट हुए। तो आगे वाले श्लोक में और भी कई कारण दिए हुए हैं भगवान के प्राकट्य के। अनेक कारण हो सकते हैं, क्योंकि भगवान जब आते हैं तो अपने आप ही कई सारे कार्य हो जाते हैं ऑटोमेटिक। कई सारी समस्याएं जो हैं उनका हल हो जाता है, उनका निवारण हो जाता है भगवान के आने से, प्रकट होने से। तो कई कारण हो सकते हैं उनके आने के। तो आगे वाले श्लोक में हम देखेंगे और क्या क्या कारण है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।